नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। यात्री वाहनों में 1 अगस्त से लगवाने होंगे मोटर व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस व पैनिक बटन। परिवहन विभाग ने यात्री वाहनों में मोटर व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस व पैनिक बटन लगाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में 1 अगस्त से यात्री वाहनों में यह उपकरण लगाने होंगे। भोपाल स्थित कंट्रोल रूम से इन वाहनों की निगरानी की जाएगी। यात्री वाहनों में महिला सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जो वाहन इन उपकरणों को नहीं लगवाएंगे उनको फिटनेस नहीं मिलेगी। 31 दिसंबर 2018 तक रजिस्टर्ड सभी वाहनों में मोटर व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस व पैनिक बटन लगवाना अनिवार्य किया है। MPPSC की प्रारंभिक परीक्षा में 30,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 आज रविवार को आयोजित की जा रही है। राजधानी के 67 परीक्षा केंद्रों पर 30,015 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 2 पाली में आयोजित की जाएगी। इसमें पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली 2:15 से शाम 4:15 तक आयोजित होगी। पहली पाली में सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, वहीं दूसरी पाली में सामान्य अभिरुचि परीक्षण का पेपर होगा। परीक्षा को लेकर आयोग ने प्रवेश पत्र के माध्यम से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थियों को सुबह 9 बजे से परीक्षा केंद्रों पर रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचना होगा। इसके बाद किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी को कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य किया गया है। आयोग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार प्रदेश के सभी जिला एवं संभागीय मुख्यालयों में आयोजित अधिकारी जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। अग्निपथ योजना हिंसा के बीच केंद्र सरकार का एक और बड़ा फैसला। अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय में भी मिलेगा 10% आरक्षण। अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से देश में भड़की हिंसा के बीच केंद्र सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जहां सरकार ने CAPF के बाद अब अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय में भी 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। रक्षा मंत्रालय ने खुद ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी है। रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर लिखा, मंत्रालय की भर्तियों में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण के प्रस्ताव को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से मंजूरी मिलने के बाद अब जरूरी संशोधन किए जाएंगे। इसके बाद ये फैसला लागू हो जाएगा। MPPEB उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर, 1000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती। जाने पात्रता नियम सहित बड़ी अपडेट। MPPEB के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल जल्द ही 1000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इसके लिए तैयारी शुरू की जा रही है। माना जा रहा है कि MPPEB समूह 5 अक्टूबर में होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन अगस्त महीने से निकाले जाएंगे। इससे पहले सितंबर में होने वाली 3 परीक्षाओं के लिए आवेदन की प्रक्रिया पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने कार्य करना शुरू कर दिया है। MPPEB समूह 5 भर्ती 2022 के लिए MPPEB जल्द प्रक्रिया शुरू करेगा। पेट्रोल डीजल की आपूर्ति रोकी तो होगी कार्रवाई। भोपाल कलेक्टर ने ली मीटिंग। त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के दौरान शहर में पंपों पर डीजल पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। फिर भी पिछले कुछ दिनों से तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की आपूर्ति लगभग 40% तक घटा दी है। इस वजह से शहर के पंप हर दिन खाली हो जाते हैं। इसी के चलते जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर अविनाश लवानिया ने शुक्रवार को डीलरों के साथ बैठक की और उन्हें निर्देश दिए कि 24 घंटे पेट्रोल डीजल की आपूर्ति नहीं की तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, आवश्यकता होने पर एस्मा लगाया जाएगा। बैठक में जिला आपूर्ति नियंत्रक ज्योति शाह नरवरिया, पेट्रोलियम एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह, सचिव नकुल शर्मा सहित अन्य डीलर मौजूद थे। फॉर्म जमा करने के अंतिम दिन उमड़ी आवेदकों की भीड़। चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थिता का आवेदन जमा करने की कल अंतिम तारीख थी। इसलिए रिटर्निंग कार्यालय में प्रत्याशियों में उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। प्रायः सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के कक्ष में सुबह से ही आवेदकों की भीड़ जमा रही। इस दौरान जिले के 9 नगरीय निकायों में से
366 आवेदन जमा कराए गए। इस तरह से अब तक जमा कराए गए कुल आवेदकों का आंकड़ा 538 तक पहुंच गया है। प्रथम चरण में होने वाले मतदान के लिए 406 आवेदन जमा कराए जा चुके हैं, जिनमें से अकेले जबलपुर नगर निगम क्षेत्र से 267 हैं। इसी तरह से दूसरे चरण के लिए कुल 132 आवेदन जमा कराए गए हैं। अतिथि विद्वानों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने गेस्ट फैकल्टी के लिए फिर से महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दरअसल तकनीकी शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के लगभग 300 पॉलिटेक्निक अतिथि विद्वानों को बड़ी राहत दी गई है। याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति BR गवई और हीमा कोहली की युगल पीठ ने बेहद सख्त निर्णय लेते हुए अतिथि विद्वानों को स्थायित्व और अंतरिम राहत प्रदान किए, जहां उनके प्रति लेक्चरर सैलरी को 1000 रुपये किया गया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से पॉलिटेक्निक अतिथि विद्वानों के लिए अनिश्चितता बनी हुई है। यह बेहद गंभीर मामला है। इस तरह तो अतिथि शिक्षकों का शोषण किया जा रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा था कि अतिथि विद्वानों का पद अन्य गेस्ट फैकल्टी से नहीं भरा जा सकेगा। VIP नंबर की नीलामी खत्म होने में 2 दिन बाकी, केवल 9 नंबर पर बोली। परिवहन विभाग द्वारा VIP नंबरों के बेचने के लिए की जा रही बोली में इस बार वाहन मालिकों का रुझान देखने को नहीं मिल रहा है। अब जब नीलामी खत्म होने के 2 दिन बाकी हैं, तब केवल 9 नंबरों पर बोली लगी है। वहीं किसी भी नंबर पर 2 दावेदार नहीं है, जिससे ऐसा लग रहा है कि इस बार ज़्यादा नंबर नहीं बिकेंगे। जानकारी के अनुसार नई सीरीज़ नहीं है, लोग पुराने नंबरों में से ही नंबर ले रहे हैं। इन दिनों बहुत पुरानी सीरीज़ के नंबर लेने की होड़ मची हुई है। लोग वर्तमान में चल रही सीरीज़ के बजाय सालों पुरानी पड़ी सीरीज़ के खाली नंबरों को लेना पसंद कर रहे हैं। सरकार 1 जुलाई से लगाएगी बैन, अमूल का PMO को खत, फैसला अभी टालें, 10 करोड़ लोगों को राहत की उम्मीद। पैक्ड जूस और डेयरी उत्पादों के साथ मिलने वाले प्लास्टिक के स्ट्रॉ पर सरकार 1 जुलाई से प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। इस कदम को देखते हुए देश के सबसे बड़े डेयरी समूह अमूल ने सरकार को पत्र लिखा है। अमूल ने सरकार से प्लास्टिक स्ट्रॉ पर लगने वाले प्रतिबंध को कुछ समय के लिए टालने का अनुरोध किया है। अमूल ने कहा था कि सरकार के इस फैसले से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश के किसानों और दूध की खपत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अमूल के प्रबंधक निदेशक RS सोडी ने कहा था कि अगर सरकार प्लास्टिक स्ट्रॉ पर बैन को कुछ समय के लिए टाल देती है तो देश के 10 करोड़ डेयरी किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक स्ट्रॉ कम इस्तेमाल होने वाला उत्पाद है, जिसे पेपर स्ट्रॉ के साथ बदला जा सकता है। 5 रुपए से 30 रुपए के बीच की कीमत वाले जूस और दूध वाले प्रोडक्ट्स का भारत में बड़ा कारोबार है। पेट्रोल डीजल के रेट में भी कमी आएगी। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने इस बात पर भी जोर दिया कि मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल के बजाय फसल से बचने वाले अवशेष से एथेनॉल का प्रोडक्शन करने पर जोर दे रही है। इससे आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के रेट में भी कमी आएगी। वह एक कार्यक्रम में यह कह रहे थे। बैंक में खाता होने पर तुरंत बनवाना होगा ये कार्ड, नहीं तो होगा ये नुकसान। आपका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने जा रही है। अब आप अपने बैंक अकाउंट में देखे जाए तो बिना ग्रीन कार्ड के पैसा जमा नहीं करवा सकते हैं। SBI ने बैंक में सीधे पैसा जमा कराने के नियमों में बदलाव कर दिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए नियम के मुताबिक अब बैंक ग्राहकों के पास SBI ग्रीन कार्ड होना अहम होता है। यदि उनके पास यह कार्ड नहीं होगा तो बैंक उनके खाते में पैसा डिपॉजिट नहीं करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने आसपास स्थित ATM सेंटर पर जाकर क्रेडिट या डेबिट कार्ड की मदद से भी पैसा जमा करवाना अहम होता है। यदि उन्हें किसी कारणवश बैंक में ही पैसा जमा करवाने जा रहे हैं तो उन्हें बैंक में जाकर SBI ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना होगा। जब तक यह कार्ड नहीं बनेगा तब तक आप पैसा जमा नहीं करवा सकते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा कोविड से रुका हुआ एरियर, एक साथ आएंगे 2 लाख। 7th पे कमीशन केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले सैकड़ों कर्मचारी काफ़ी लंबे वक्त से अपने DA एरियर का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से DA एरियर का इंतज़ार कर रहे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सरकार बेहद जल्द केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में उनके DA एरियर का भुगतान कर सकती है। बता दें कि कर्मचारी कोविड के समय यानी कि जनवरी 2020 से
जून 2021 तक के डीए एरियर का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सरकार कर्मचारियों के खाते में एक साथ 2 लाख रुपए भेजने का विचार कर रही है। हालांकि सरकार की तरफ से इस बात की अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, चुनावी प्रक्रिया में सुधार के लिए वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ना हुआ जरूरी, अधिसूचना जारी। सरकार ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है। दरअसल आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के बाद अब सरकार ने मतदाता सूची को भी आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए वोटर लिस्ट आधार लिंक से अधिसूचना जारी कर दी गई है। हालांकि सरकार के इस फैसले का सबसे ज़्यादा असर चुनावी प्रक्रिया और देश की सुरक्षा व्यवस्था पर होगा। अब किसी व्यक्ति के पास सिर्फ एक वोटर आईडी कार्ड होंगे। एक से ज़्यादा वोटर आईडी कार्ड रखने वालों को फर्जी कार्ड की मान्यता दी जाएगी और इसे खत्म करने में मदद मिलेगी। इंदौर में बढ़ने लगे कोरोना के मामले, 145 मरीजों का चल रहा है उपचार। इंदौर में कोरोना के मरीज फिर बढ़ने लगे हैं। किसी समय कोरोना इतना नियंत्रित हो गया था कि इंदौर में उपचाररत मरीजों की संख्या इकाई में पहुंच गई थी। जो मरीज उपचाररत थे उनकी स्थिति भी सामान्य थी, लेकिन कुछ दिनों से मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल जिले में 145 कोरोना मरीज उपचाररत हैं। राहत की बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है। ज़्यादातर मरीजों को अपने कोविड-19 से संक्रमित होने का पता तक चल रहा है जब उन्हें किसी दूसरी बीमारी के इलाज के लिए भर्ती होने से पहले अपनी कोरोना जांच करवाई। जबलपुर में मुख्यमंत्री ने कहा, कांग्रेस आई तो जबलपुर का रुकेगा विकास। भाजपा के महापौर प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र जामदार के समर्थन में आवेदन के पश्चात सभा करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जबलपुर का विकास भाजपा की देन है। जबलपुर को संवारने वाले नेता यहां एकजुट हैं, जो एक बार फिर जनता से आशीर्वाद लेने आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जबलपुर विकास की लंबी उड़ान भरने के लिए तैयार है और यदि कांग्रेस आई तो जबलपुर का विकास रुकेगा। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को भ्रम फैलाने वाली पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी मायावी लोग हैं। कमलनाथ की सरकार के 15 माह का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इन 15 माह में कमलनाथ ने प्रदेश की जनता को लूटने का काम किया। संबल योजना से गरीबों के नाम काट दिए, संबल योजना बंद कर दी।